नमस्कार दोस्तों आज के शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को फैसला आता है कि अब एससी कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। यानी कि एससी कास्ट में अब कोटे में कोटा दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के रिगार्डिंग कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखी हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट किसी एक जाति को 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकती। किसी भी जाति को आरक्षण देने से पहले उस जाति के बारे में डाटा होना चाहिए, यानी कि वो जाति किन कारणों की वजह से पिछड़ी हुई है, सोशली और इकोनॉमिकली वीक रही है, स्टेबल नहीं हो पाई है, तो उनके पास में इस जाति के बारे में डाटा होना चाहिए, तभी वो इस जाति को आरक्षण दे सकते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इस फैसले के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ सवाल खड़े होते हैं कि तो सुप्रीम कोर्ट को ये नया फैसला लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। मतलब पहले जो आरक्षण मिला हुआ था शेड्यूल कास्ट को, वो आरक्षण सही नहीं था, जिसकी वजह से जो सोशली और इकोनॉमिकली वीक जाति आती थी शेड्यूल कास्ट के अंदर, वो स्टेबल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के नया फैसला लाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फैसले के रिगार्डिंग कौन-कौन से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, सही मायनों में आरक्षण का मतलब क्या है, और क्या इस नए फैसले से राज्यों के अंदर जातिगत राजनीति देखने को मिल सकती है। इन सभी सवालों को जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है अनिल कुमार और आप देख रहे हैं ट्रू इन्फॉर्मेशन। बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है 1 अगस्त 2024 को कि भाई एससी कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, यानी कि एससी कास्ट में अब कोटे में कोटा दिया जा सकता है। यानी कि एससी कास्ट के अंदर कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो समय के रहते हुए डेवलप नहीं हो पाई हैं, सोशली और इकोनॉमिकली वीक हैं। बट कुछ जातियाँ ऐसी आती हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर जो समय के रहते हुए जिन्होंने प्रोग्रेस कर ली है या फिर वो स्टेबल हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये जो स्टेबल जातियाँ हैं, इनसे आरक्षण की संख्या को कम किया जाएगा, और जो अभी भी डेवलप नहीं हो पाई हैं, जो कि बैकवर्ड हैं, पिछड़ी हुई जातियाँ हैं, उन पर आरक्षण की संख्या को बढ़ाया जाएगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के सामने कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखी हैं कि भाई हर राज्य जो है अपने राज्य के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर किसी एक जाति को 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकता, और किसी भी जाति को आरक्षण देने से पहले उस जाति के बारे में कंप्लीट डाटा होना चाहिए, वो किन कारणों की वजह से पिछड़ी रही है, कौन कौन सी कंडीशंस रही हैं जिनकी वजह से वो पिछड़ी रही है और स्टेबल नहीं हो पाई है। तो स्टेट के पास में इस जाति के बारे में कंप्लीट डाटा होना चाहिए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की टीम बनाई। 7 जजों की टीम फैसला करती है कि भाई एससी कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है। 7 जजों की टीम में से 6 जज इस फैसले को एग्री करते हैं, और 1 जज जिनका नाम है पीएम त्रिवेदी, ये इस फैसले को डिसएग्री कर देती हैं। इनका कहना है कि भाई ये आर्टिकल 341 के खिलाफ है। अब आर्टिकल 341 क्या कहता है? आर्टिकल 341 कहता है कि भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट के अंदर कौन-कौन सी जाति को रखना है और कौन-कौन सी जाति को नहीं रखना है। किस जाति को कितना आरक्षण दिया जाएगा, किस जाति को कितना आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इन सब का मैनेजमेंट प्रेज़िडेंट के पास में होता है। अब यहाँ पर प्रेज़िडेंट की पावर को स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसे नॉर्मल तो कर नहीं सकता। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को एक स्पेशल पावर देता है। इस पावर का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 का नज़रअंदाज किया है। जिससे यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट का जो मैनेजमेंट है, उसका जो ज़िम्मा है वो अब स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ पे आगे बात करें तो भाई सही मायनों में आरक्षण का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, एक मोर देन पॉपुलेशन में से आप कुछ परसेंट पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब्स, कॉलेज इंस्टीट्यूट, पब्लिक लेजिस्लेचर, यानी कि इन सभी फील्ड्स के अंदर इस इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए कोटा फिक्स कर दिया जाता है। ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जो कि ऐतिहासिक कारणों की वजह से, जिसके बारे में आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि कुछ ऐतिहासिक कारण रहे हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे जो हमारी कुछ परसेंट पॉपुलेशन है, वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वीक हो चुकी है, जो कि स्टेबल नहीं हो पाई है। स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए इन सभी फील्ड्स के अंदर इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे कोटा फिक्स कर दिया जाता है, जिसे अपन आरक्षण कहते हैं। अब भारत के अंदर किस कास्ट को कितना आरक्षण दिया गया है, तो देखिए दोस्तों, एससी और एसटी कास्ट को 22.5%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10% और जनरल को 40.5% का आरक्षण दिया गया है। अब हर कास्ट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, भाई किस कास्ट को किस तरीके से आरक्षण दिया गया है, और कि भाई इतनी सीटों के लिए यहाँ पे इस जाति के कैंडिडेट को ही लिया जाएगा। तो अलग अलग जाति के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस केस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है सन 1975 की, जब पंजाब की सरकार अपने स्टेट के अंदर एक नया रूल लेकर आती है,
ओबीसी के अंदर जो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन करती है। शेड्यूल कास्ट के अंदर वाल्मीकि समाज और मजहबी सिख, इन दो जातियों के लिए 50% आरक्षण, जो बाकी अदर जाति आती हैं उनके लिए 50% आरक्षण। इस तरीके से यहाँ पे नया रूल लेकर आती है। ये रूल पंजाब सरकार सन 1975 से 2005 तक चलाती है, यानी कि 30 साल इस रूल को चलाती है। उसके बाद 2004 में आंध्र प्रदेश का एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, ईवी चन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश। ये केस बेसिकली शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन को ही दर्शाता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 जजों की एक टीम बनाता है। ये टीम इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में रिजल्ट ये निकलता है कि भाई एससी कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता, ये समानता के अधिकारों के खिलाफ है। आप जातियों में आरक्षण में असमानता नहीं कर सकते, ये समानता के नियम के खिलाफ है। अब क्योंकि आर्टिकल 144 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ता है, तो यहाँ पे पंजाब और आंध्र प्रदेश को भी मानना पड़ता है। पंजाब सरकार जो कि 30 सालों से जो नया नियम चला रही थी अपने स्टेट के अंदर, उस नियम को भी बंद करना पड़ता है। उसके बाद पंजाब की सरकार कहाँ मानने वाली है? पंजाब सरकार 2006 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाती है और वहाँ अपील करती है कि भाई एससी कास्ट में सब कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए। उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी साफ मना कर देता है कि आर्टिकल 144 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सबको मानना पड़ता है, तो हमें भी मानना पड़ेगा। उसके बाद पंजाब की सरकार 2010 में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का जो मामला था, जिसमें मंडल आयोग की रिकमेंडेशन पर ओबीसी कास्ट के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जो कि समानता के अधिकारों के खिलाफ नहीं था, तो आप एससी कास्ट के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन करते हैं वो समानता के अधिकारों के खिलाफ क्यों है? इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ इस केस को समझते हैं एक बार। ये केस बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पर लड़ा गया था, जिसमें ओबीसी कास्ट के अंदर कुछ जातियां ऐसी थी जो कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वीक थी। इन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, इन्हें स्टेबल करने के लिए यहाँ पर ये केस लड़ा गया था, जिसमें ओबीसी के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये किया था कि भाई कुछ ओबीसी कास्ट के अंदर कुछ जातियां ऐसी हैं जो मंथली इनकम जिनकी 1 लाख या फिर 1 लाख से ज़्यादा है, तो उन्हें ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो 1 लाख रुपए से कम कमाती हैं महीने में, तो उन्हें ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। ये फैसला सुनाती है सुप्रीम कोर्ट इस केस के रिगार्डिंग। अब पंजाब का जो केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट जो है इस ओबीसी के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, यानी कि इंदिरा साहनी केस को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। 2020 में इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, 7 जजों की टीम बनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और फाइनली 2024 में, यानी कि 4 साल बाद, रिजल्ट आता है एससी कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन किया जा सकता है, यानी कि अब शेड्यूल कास्ट में कोटा दिया जा सकता है। ये समानता के अधिकारों के खिलाफ नहीं है। जो 2005 में फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट का कि भाई एससी कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता, ये समानता के अधिकारों के खिलाफ है, इस फैसले को बदल दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आगे कुछ सवाल निकल कर आते हैं कि भाई राज्य सरकारें किस तरीके के रूल ला सकती है स्टेट के अंदर शेड्यूल कास्ट में। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है। तो इंदिरा साहनी केस में जो ओबीसी के अंदर क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, इस केस के रिगार्डिंग कुछ नए नियम आ सकते हैं, यानी कि ओबीसी के अंदर जो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कुछ कोई नियम आ सकता है शेड्यूल कास्ट में। ये डिपेंड करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके का रूल बनाती है शेड्यूल कास्ट में। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो किस आधार पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी कास्ट के अंदर जो जातियाँ समय के रहते हुए फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वीक हैं, अभी फाइनेंशियली और सोशली वीक हैं, अभी समय के रहते हुए स्टेबल नहीं हो पाई हैं, तो उन्हें स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए यहाँ पे आरक्षण की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और कुछ जातियाँ ऐसी हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर जो समय के रहते हुए फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वीक नहीं हैं, स्टेबल हो चुकी हैं, तो उनसे आरक्षण की संख्या को कम किया जाएगा। कुछ ऐसे रूल यहाँ पे बनाए जाएंगे। अब आगे बात करें तो भाई यहाँ पे जो रूल है वो एजुकेशन यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स पर ही अप्लाई होंगे या फिर सभी फील्ड्स पर अप्लाई होंगे। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल जो नियम बनाए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब के आधार पर बनाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में जो एससी कास्ट के अंदर जो आरक्षण था वो जिन जिन फील्ड्स के अंदर अप्लाई होता था, उन सभी फील्ड्स के अंदर ये नए नियम भी अप्लाई होंगे आने वाले टाइम में। अब यहाँ पर आगे जो कुछ सवाल और निकल कर आते हैं कि भाई
एससी कास्ट के अंदर कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनकी फैमिलीज़ जो है समय के रहते हुए प्रोग्रेसिव हो चुकी हैं, मतलब उन्होंने प्रोग्रेस कर ली है, स्टेबल हो चुकी हैं। तो उनकी जो पीढ़ी है आने वाली, उनके जो बच्चे हैं, क्या उन्हें भी आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स पर, भई स्टेट गवर्नमेंट्स किस तरीके का रूल लेकर आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ही जो है यहाँ पर रूल्स डिसाइड करेगी, भई इस शेड्यूल कास्ट में जो है किस जाति को आरक्षण बढ़ाना चाहिए, किस जाति से आरक्षण कम किया जाना चाहिए। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, अब यहाँ पर राज्य सरकारें अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नियम लेकर आएँगी। तो क्या आने वाले टाइम में जातिगत राजनीति देखने को मिल सकती है? तो देखिए कुछ ऐसा है कि जब शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ जातियों से आरक्षण लिया जाएगा, वो जातियाँ जाएँगी सुप्रीम कोर्ट में, तो यानी कि आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको जातिगत राजनीति देखने को मिल सकती है। जस्टिस पंकज मित्तल का कहना है कि आरक्षण केवल पहली सीढ़ी तक ही मिलना चाहिए। अगर कोई पहली सीढ़ी आरक्षण लेकर हाई लेवल तक पहुंच गई है, तो दूसरी सीढ़ी को इसकी हकदार नहीं होना चाहिए। अब आने वाले टाइम में जो है स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके का रूल लेकर आती है, वो पता चलेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर बताएँ।